गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ग्लिटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है काल। काल का पार्ट एक हमने कर लिया था, उसमें हमने वर्तमान काल पढ़ लिया था। सो आज हम करने जा रहे हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का या बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है। तो भूतकाल क्या होता है? जिसमें बीते हुए समय में जो कार्य हमने कर लिया है उसका बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब जो समय बीत चुका है, जो काम हमने कर लिया है। ओके, तो भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूत। तो सामान्य भूत क्या होता है? सामान्य भूतकाल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है, भूतकाल में जो भी कार्य होता है वो बीते हुए समय में ही होता है, परंतु यह ज्ञात ना हो कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हुआ है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि सामान्य भूत में क्या होगा, हमें पता होगा कि कार्य भूतकाल में हुआ है, समाप्त हुआ है, परंतु हमें यह पता नहीं चलेगा कि उस कार्य को समाप्त हुए कितना समय हुआ है। ओके, तो इसमें जो धातु है उसके अंत में आ या ई की मात्राएं आती है। तो क्रिया की समाप्ति में आ या ई, इसमें क्रिया की समाप्ति आ या ई से होती है। ओके, जैसे राकेश विद्यालय गया, या आ रहा है ना इसमें, या आशा ने कहानी सुनाई, परेश ने जंगल में शेर देखा। ओके, तो इसकी पहचान इसी से हो जाएगी कि वाक्य के अंत में आ आएगा, ई ए ये मात्राएं आएगी। ओके, सामान्य भूतकाल में। दूसरा है आसन भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ है। तो आसन भूत में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हुआ है, परंतु कार्य को समाप्त हुए क्या हुआ है, अधिक समय नहीं हुआ है, वो होगा आसन भूत में। अर्थात कार्य का प्रभाव शेष है, आसन भूतकाल कहलाता है। तो आसन भूतकाल में जो धातु उसके अंत में है, आ है, या है, ई है, ए है, ई है आदि जुड़ता है। अब देखिए सामान्य भूत में क्या होता है? सामान्य भूत में या, आ, ई, ए की मात्राएं होती है, परंतु इसमें अब क्या लग जाएगा? है जुड़ जाएगा आसन भूत में। ओके, आसन भूत में आगे है जुड़ जाएगा। जैसे राकेश विद्यालय गया है, आशा ने कहानी सुनाई है। आशा ने कहानी सुनाई है मतलब समय हुआ है, काम जो है भूतकाल में हुआ है, परंतु उस काम को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। प्रेस ने जंगल में एक शेर देखा है, बच्चे पढ़कर घर चले गए हैं। ओके, तो ये होगा आसन भूतकाल। नेक्स्ट इसमें ये सेकंड पार्ट है, इसकी स्लाइड भी ऊपर नीचे है, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं पहले। पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब देखिए पूर्ण भूतकाल में क्या होगा? इसमें पता चलेगा कि जो कार्य हुआ है उसको समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है। इसकी पहचान है, जैसे या था, आ था, ई थी, ए थे। इसमें या था, आ थे, ई थे आदि आएगा पूर्ण भूतकाल में। जैसे राकेश विद्यालय गया था, या था। ओके, आशा ने कहानी सुनाई थी, ई थी आ रहा है ना, ई थी। प्रेस ने जंगल में एक शेर देखा था। ओके, आ था आ रहा है ना लास्ट में। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होगा? पूर्ण भूतकाल में होता है कि जो क्रिया है उसके बीते हुए अधिक समय हो चुका होता है, और वाक्य के अंत में क्या आता है? या था, आ था, ई थी आदि आता है पूर्ण भूतकाल में। नेक्स्ट है इसमें अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा है किंतु उसकी समाप्ति के विषय का बोध नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल में यह पता चलता है कि कार्य जो है भूतकाल में जो हुआ उसकी समाप्ति के विषय का भी बोध ना हो, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। ओके, जैसे राकेश विद्यालय जा रहा था, राकेश विद्यालय जा रहा था। नेक्स्ट है आशा कहानी सुना रही थी, आशा कहानी सुना रही थी। नेक्स्ट है प्रेस जंगल में एक शेर देख रहा था, रहा था रहा आएगा पूर्ण भूतकाल में। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका
संदिग्ध भूतकाल, तो संदिग्ध भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट हो परंतु इस बात का संदेह बना रहे कि कार्य हुआ अथवा नहीं, संदिग्ध भूतकाल होता है। ओके, कार्य भूतकाल में, जिस कार्य के भूतकाल में होने का हमें बोध होता है परंतु संदिग्ध होती है वो स्थिति। इसमें आ होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे, ई होगी आदि आता है। जैसे राकेश विद्यालय गया होगा, राकेश विद्यालय गया होगा, आशा ने कहानी सुनाई होगी, संदिग्ध है ये। ओके, नेक्स्ट इसमें हेतु हेतम भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, हेतु हेतम भूत कहलाता है। इसमें जैसे लास्ट में आएगा ता, तो, ती, तो आदि, इसमें हेतु हेतम भूत में ये आएगा। ओके, एक मिनट, इसकी जो स्लाइड है एग्जाम्पल की वो आगे है। जैसे कि यदि वह आ जाता तो मैं घर जाता, यदि वह आ जाता तो मैं घर जाता, यदि रिद्धिमा परिश्रम करती तो अवश्य सफल हो जाती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ओके, तो ये भूतकाल खत्म हो गया। तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम काल का थर्ड पार्ट है उसको कर लेते हैं। तो जो काल का थर्ड पार्ट है वो है भविष्यकाल। भविष्यकाल, तो भविष्य मतलब फ्यूचर में जो भी काम हो रहा है उसका हमें बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, भविष्यकाल कहेंगे। भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य, क्रिया का वह रूप जिसे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, आने वाले समय में कार्य का सामान्य रूप से होने का बोध होता है। इसमें लास्ट में एगा, एगी, एंगे आदि आएगा। जैसे राकेश विद्यालय जाएगा, आशा कहानी सुनाएगी, प्रेस जंगल में एक शेर देखेगा। ओके, बच्चे पढ़कर घर जाएंगे, एंगे, एंगी, एंगी आदि आता है इसमें सामान्य भविष्य काल में। ओके, नेक्स्ट है संभाव्य भविष्य, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। ओके, जैसे कि शायद, संभवतः इसमें लगता है परंतु इसमें आने वाले समय का बोध होगा। ओके, जैसे हो सकता है आशा कहानी सुनाए, शायद प्रेस जंगल में एक शेर देखे, संभवतः माता जी सब्जी खरीदे, जिसमें हमें क्या है, संभावना हो रही है इनसे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड इसका हेतु हेतम भूत, क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया, जिसमें जो क्रिया हो रही है वो किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होती है हेतु हेतम भूत में, परंतु वो क्या है, भविष्य में होगी, वो भविष्य काल की क्रिया। ओके, जैसे इसमें लास्ट में गा तो, गी तो, गे तो आएगा। ठीक है, गा तो, गी तो, गे तो आएगा। जैसे यदि वह जाएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, का आएगा लास्ट में, भविष्य की बात हो रही है परंतु दोनों वाक्य का एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। यदि रिद्धिमा परिश्रम करेगी तो अवश्य सफल हो जाएगी, ये वाक्य गा से पता लग रहा है ना, जाएगी, अवश्य सफल हो जाएगी, भविष्य की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है यदि वर्षा होती तो अवश्य, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होगी तभी होगी फसल। ओके, यदि तुम समय पर स्टेशन जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी, स्टेशन पर समय पर जाओगे तो गाड़ी मिल जाएगी। तो ये था भविष्यकाल, इसके 3 भेद है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य व हेतु हेतु भविष्य। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।